माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिलोसोफर किंग के बारे में। प्लेटो का एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ही पॉपुलर रहा और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है वो है दार्शनिक राजा का। तो फिलोसोफर किंग की जो अवधारणा है वो प्लेटो की फिलोसॉफिकल थिंकिंग में, यानी पूरी दार्शनिक जो विचार थे प्लेटो के, उस राजनीतिक चेतना का सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार राजनीतिक शक्ति और फिलोसोफर दोनों का मिलन होता है, संयोग होता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, रीजन इज मोस्ट सुप्रीम वैल्यू ऑफ ह्यूमन सोल। जैसा आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि प्लेटो के अनुसार विवेक और तर्क की शक्ति जो है वो मानवीय आत्मा का सर्वोच्च महत्वपूर्ण गुण माना गया था। तो प्लेटो कहते हैं कि तर्क जो है, विवेक जो है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण गुण है। द वर्च्यू ऑफ नॉलेज एंड रीजन इज abundantly present in members of ruling class in ideal state। तो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में आइडियल स्टेट के बारे में भी बताया था। तो प्लेटो के अनुसार जो आदर्श राज्य के अंदर जो शासक वर्ग है उसके अंदर ज्ञान और तर्क का गुण अत्यधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। So the members of ruling class in ideal state are qualified to wield political authority because of their superiority in virtue। तो प्लेटो के अनुसार वो लोग जिनके अंदर विवेक का गुण प्रचुर मात्रा में है, वही लोग कायदे से श्रेष्ठ हैं, अपने गुणों में श्रेष्ठ हैं, और उनके पास ही राजनीतिक शक्ति मौजूद होनी चाहिए। वही इस योग्य हैं कि राजनीतिक शक्ति का उपयोग कर सकें। और इसलिए प्लेटो के अनुसार जो लोग शासक वर्ग में हैं आइडियल स्टेट में, वो लोग शासक वर्ग में अपनी विवेक की और तर्क की शक्ति के आधार पर हैं, और यही उनका जो गुण है जो उनको समाज के अन्य लोगों से अलग करता है और उनको श्रेष्ठ बनाता है। अगला पॉइंट ये कहता है कि सिंस ऑल मेन डू नॉट पजेस एन इक्वल कैपेसिटी फॉर वर्च्यू, क्योंकि सारे व्यक्ति समान रूप से वह गुण प्राप्त नहीं कर सकते। देयरफॉर ऑल आर नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए सभी लोग सरकार के कामकाज में सहभागिता देने के लायक नहीं होते, देने के योग्य नहीं होते, ना ही वो अधिकृत होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, समानता के आधार पर। तो इसलिए प्लेटो जो है वो समानता का विरोधी है। जैसे आज हम लोग मानते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास गुण होता है, राजनीतिक चेतना होती है, प्लेटो के अनुसार ये राजनीतिक चेतना सबके पास नहीं होती है। इसलिए प्लेटो समानता के आधार पर सभी को राजनीतिक शक्ति की सहभागिता का अधिकार नहीं देते हैं। Those who possess the capacity should rule over those who lack it। प्लेटो के अनुसार जिनके पास ये शक्ति है उन्हें शासन करने के योग्य माना जाए, और जिनके पास ये शक्ति नहीं है उन लोगों के ऊपर यह लोग अपनी श्रेष्ठता के कारण शासन करेंगे। It is in the fitness of things that the wise and virtuous should rule over the ignorant and non-virtuous। और प्लेटो के अनुसार यही श्रेष्ठ है, यही सुंदर है कि बुद्धिमान लोग, गुणी लोग शासन करें, अज्ञानी लोग और जिनके पास वो गुण नहीं है उन लोगों के ऊपर शासन किया जाना जरूरी है गुणी लोगों के द्वारा। तो प्लेटो की जो अवधारणा है दार्शनिक राजा की, वो इस प्रकार उत्पन्न होती है, और ये है उसके प्रमुख प्रीमाइसेस हैं, प्रमुख आधार हैं। Since this class is bound to be small, the government of Plato's ideal state must be aristocratic in character। तो इस प्लेटो के लॉजिक के अनुसार, प्लेटो के तर्क के अनुसार, चूँकि समाज में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके पास विवेक और तर्क की शक्ति होती है और शासन कर सकते हैं, इसलिए निश्चित
ही हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह एक प्रकार का एरिस्टोक्रेटिक इन कैरेक्टर है। एरिस्टोक्रेटिक इन कैरेक्टर जिसमें कुलीनता का शासन कह सकते हैं आप। वो लोग, जो लोग गुणी हैं, वो कुछ लोग होते हैं और वो लोग लोगों के ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर शासन करेंगे। फिर प्लेटो का तर्क ये होता है कि इन एडिशन टू अबेंडेंस ऑफ रीजन इन द रूलिंग क्लास, प्लेटो फर्दर प्रपोजेज दैट द रूलिंग क्लास मस्ट रियलाइज फुल्ली with the interest of the state as their own. It means the chief concern of ruling class is the good of the community and not their own happiness. प्लेटो के अनुसार कि जो लोग शासक वर्ग में हैं उन लोगों के पास विवेक की शक्ति तो है, लेकिन प्लेटो का ये भी कहना है कि जो लोग शासक वर्ग में हैं उन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए और संपूर्ण तरह एहसास होना चाहिए कि उनके हित और राज्य के हित एक जैसे होते हैं। इसलिए वो लोग, जो लोग शासन कर रहे हैं, उन राज्य के हितों के साथ उनको अपने हितों का सामंजस्य बैठाना है। उनका प्रमुख जो चिंता है वो ये होनी चाहिए कि जिसमें समुदाय का हित छुपा हो और वो स्वयं के हित के लिए कार्य न करें। तो शासक वर्ग को अपने हितों को राज्य के हितों के साथ जोड़कर देखना है, अर्थात शासक वर्ग अपने हितों का त्याग करेगा और उसके सामने एकमात्र हित होगा अपने समुदाय का और अपने राज्य के हितों का ध्यान रखना। ये फिलॉसफर किंग की अवधारणा की प्रमुख बातें हैं। आगे के वीडियो में इसी पर और चर्चा होगी। मैंने आपको आज यहीं पर समाप्त करता हूँ ताकि अगली वीडियो में और